बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। क्या हुकूमत जा रही है और क्या हुकूमत के लोगों को इस बात का इल्म हो गया कि वो जाने वाले हैं? उसकी बाकायदा तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के हवाले से इतलात ये हैं कि उन्होंने एक समरी मूव की है जिसमें उन्होंने साबक वज़राए आला को दी जाने वाली मराद के हवाले से पूछा। यानी कोई वज़ीर आला जब रिटायर हो जाता है या अपने ओहदे पर नहीं रहता तो उसको कौन सी मराद मिलती है। उन्होंने ना सिर्फ वो तफसीलात मंगा ली हैं बल्कि उन्होंने बाकायदा सिफारिशात भी दी है कि आइंदा से जो वज़ीर आला के ओहदे से रिटायर हो उसकी मराद में इजाफ़ा किया जाए। और मराद में क्या क्या है, और मराद में यानी उनकी सिक्योरिटी और उनकी और दीगर मराद है उसमें इजाफ़ा किया जाए। तो क्या वो जा रहे हैं या उनको समझ आ गई है? क्या उनको खान साहब हटाने वाले हैं? बाद लोग कहते हैं जी खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को उठाने का फ़ैसला कर लिया इसलिए वो तैयारी कर रहे हैं, जबकि मेरे ज़रा ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। उस्मान बुज़दार को खान साहब ने हटाने का कोई फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उस्मान बुज़दार अपने जगह पर ये समझ रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया तो उसकी तैयारी कर ली जाए। तो कुछ खबरें हमारे दोस्तों ने इससे पहले भी ब्रेक की हैं और वो ये थी कि उस्मान बुज़दार अपनी दफ्तरी अमूर और सरकारी कागजात और सरकारी फ़ाइलों को इधर उधर कर रहे हैं, रिकॉर्ड को दाएँ बाएँ कर रहे हैं और रिकॉर्ड को अब टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके बाद जो भी हुकूमत में आए उनके हवाले से कोई रिकॉर्ड उनको ना मिल सके। उनकी जो मुबैना करप्शन है जिसकी दास्तानें अब ज़ुबान ज़द आम है। और मुनहरफ अरकान में एक रुकने असम्बली मखदूम बासित बहारी ने पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से और पंजाब में जो कुछ करप्शन के हवाले से हो रहा है उसके हवाले से बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत मुकम्मल तौर पर करप्ट, और उस्मान बुज़दार के ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उस्मान बुज़दार साहब की जो फैमिली है उन्होंने करप्शन और लूटमार का बाजार गर्म किया हुआ है और इस बात की खास साहब को इतला है। और उन्होंने खातून अव्वल बुशरा बीबी की जो दोस्त हैं जिनके बारे में बहुत चर्चा होता रहा, मोहतरमा फराह साहबा, उनके हवाले से भी दावा किया है कि उनके घर पर छापा मारा गया था और उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। ये क्या किस्सा है, ये क्या कहानी है, इसको देखते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसने हुकूमत की जो है ना, वो कहते हैं ना, लुटिया जो डूब रही है उसको मज़ीद डुबोने का बंदोबस्त कर लिया। अब खान साहब तो पॉलिटिकल गेम्स कर रहे हैं और खान साहब चाहते हैं कि उनकी हुकूमत बच जाए तो उसके लिए वो टाइम बाट कर रहे हैं, लेकिन लगता यूँ है कि उनके लोग खान साहब पर ट्रस्ट नहीं कर रहे और वो समझते हैं कि तैयारी फड़ लो जनाब, निकल रहे हैं। और निकलने की कोशिश में सब अपना अपना जो माल असबाब है वो समेट रहे हैं और दफ्तर के जो रिकॉर्ड हैं उनकी सफाई में लगे हुए हैं। कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा और हुकूमत के कौन से ऐसे लोग हैं जो अपोजिशन के साथ जा रहे हैं, जिनमें बहुत से वज़रा के बारे में ये दावे किए जा रहे हैं कि वो 8 वज़राए मुमलकत ऐसे हैं जिनकी अपोजिशन से राब्ते हैं और उन्होंने अपोजिशन को अपने ताउन की यकीन दहानी कराई है। अब वो वज़रा खामोश है या बोल रहे हैं इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक दो वज़रा के बारे में ये इतलात है। जैसे फवाद चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीपल पार्टी के साथ अपने मामला सीधे कर चुके हैं और वो उनकी अगली मंजिल पीपल पार्टी हो सकती है। लेकिन फवाद चौधरी वो वज़ीर हैं जो कि हुकूमत की तरफ से हुकूमत की इस सूरत हाल में भी बहुत ज़बरदस्त वकालत कर रहे हैं, तो उनके बारे में ये कहा जा सकता है कि शायद ये इतला दुरुस्त ना हो। तो और शेर रशीद के बारे में तो कोई कह नहीं सकता वो कहीं जाएंगे। तो कौन से ऐसे वज़रा हैं जो कि इस सूरत हाल में भी खामोशी, यानी कहते हैं ना पंजाब में केस वटी हुई है, दड़ वटी हुई है, वज़रा की बड़ी तादाद इस वक्त खामोश है। और खान साहब के वो जाले जो कि खास को हमेशा डिफेंड किया करते थे, पढ़ लो मार लो रोला पाया होता था, वो फ़याज़ चौहान, वो कहीं फरदौस शकवान जो बड़ी लॉयल्टी के गीत गाया करती थी, जब से उनको देश निकाला हुआ है उसके बाद से वो कहते हैं ना उन चिरागों में रोशनी न रही। वो भी दर बटिया हुआ केस बटी हुई है, वो भी राब्ते कर रही हैं कि कहीं उनको पीपल पार्टी से माफ़ी तलाफ़ी मिल जाए। तो ज़्यादातर पीपल पार्टी से जो लोग गए थे हुकूमत में उनकी वापसी जो है हो रही है। पीपल पार्टी दो बाबा खोल के कह रही आ जाओ, जिसने आना है आ जाओ। पीपल पार्टी बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा कर रही है या वो समझते कि ये मौका ऐसा है कि इस मौके पर आने वालों को वेलकम किया जाए, उन्हें शट अप कॉल ना दी जाए। रमेश कुमार जो कि मुनहरफ बागी अरकान में शामिल हैं, उन्होंने दावा किया कि अब तादाद 35 हो गई है उन लोगों की जो कि हुकूमत से नाराज़ हैं
और अब हुकूमत के यानी ब्यूरोक्रेसी के ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत के लोग दफ्तरी रिकॉर्ड मंगा कर उनकी सफाइयाँ कर रहे हैं, और उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जिनको ये यकीन है कि हुकूमत अगले चंद दिनों में उसका जो है वो डब्बा गोल हो सकता है। उसकी वजह ये है कि मुहर्रम अरकान को शो काज नोटिस दिया जा चुका है। अगर वो डिस्क्वालीफाई भी होते हैं अदालती अहकामात की रोशनी में, तो फिर हुकूमत के पास अक्सरियत वैसे भी नहीं रहेगी, और आगे जो बजट आने वाला, फाइनेंस बिल आने वाला है, उसमें हुकूमत क्या करेगी। अगर अरकान असम्बली इस्तीफ़ा दे देंगे तो यानी वो कहते हैं ना, आगे कुआं पीछे खाया ही, तो आगे खान साहब के खाइयाँ ही खाइयाँ हैं। अब खान साहब ने बहुत से लोगों के जरिए पैगाम भेजा है कि वो इलेक्शन कराने को तैयार है। इस तरीके अदमतवाद वाले मामले को किस तरह जो है वो गोल किया जाए, तो बीच का रास्ता निकालने के लिए वो कुछ कुव्वतों को डाल रहे हैं कि राज़ी कर लिया जाए अपोजिशन को इस बात पर कि अगर हुकूमत इलेक्शन की कोई तारीख दे देती है तो इस पर अपोजिशन अगर कंप्रोमाइज़ करे, तैयार हो, तो फिर ये तहरीक अदमतवाद वाला मामला और ये फ्लोर क्रॉसिंग वाला मामला यहीं पर ख़त्म हो सकता है। अपोजिशन ये कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है, ये रेफरेंस जो सदारती रेफरेंस भेजा गया, ये मुस्तकबिल के लिए है, ये मौजूदा हालात के लिए हरगिज़ नहीं है। अब पता नहीं लग जाए कि वो ये मौजूदा हालात के लिए अगर नहीं है तो फिर इसके ऊपर यानी इसके फैसले के क्या असरात होंगे, क्योंकि ये तो मौजूदा हालात के तनाज़र में दरख्वास्त दायर की गई है। तो अपोजिशन को ये गलतफहमी क्यों है कि इसको अगले यानी जो नेक्स्ट टाइम यानी अगला इलेक्शन होगा या दोबारा कभी इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर देखा जाएगा। तो मेरा ख्याल है अपोजिशन यहाँ पर गलत फहमी में है। अब बात करते हैं उस्मान बुज़दार साहब की। उस्मान बुज़दार को क्या खान साहब हटाने वाले हैं या फिर उस्मान बुज़दार जो है वो वैसे ही जाने वाले हैं, उनका दिल छड़ता उन्होंने, क्योंकि हुकूमत काम तो कर नहीं रही, तो पंजाब और KPK में तो हुकूमतें हाथ छोड़ के बैठ गई हैं। उन्हें लग ये रहा कि बस उनसी गए लगे गए। KPK की हुकूमत कुछ थोड़ा बहुत काम ये कर रही है कि वो जलसे के इंतजाम कर रही है। 27 मार्च को जो जलसा होना है उसके हवाले से KPK के ऊपर सबसे ज़्यादा जोर है कि वहाँ से लोगों को लाया जाए, खासकर कबायली इलाकों से और गिलगित बल्तिस्तान से और शुमाली इलाका जात से, जहाँ पर लोग खान साहब के अभी भी मोतरफ़ है, उनके बड़े बड़े जलसे उन इलाकों में हुए हैं। पंजाब के या सिंध के बड़े शहरों से या पाकिस्तान के बड़े शहरों से खास साहब के लिए अब उतने वोटर ढूंढना मुमकिन नहीं रहा जितने के माजी में हुआ करते थे। तो बंदे हुण किराए ते आएंगे, ट्रक्का ते आएंगे, कबायली इलाके से आएंगे या कहीं और से आएंगे, कहते ना टो के ले आए जाएंगे, यानी बंदों को ढोया जाएगा। और अब जो खामोश है उनके बारे में लोगों को शक व शुबा होना शुरू हुआ कि वो कहीं जा तो नहीं रहे। तो खान साहब मुलाकातें भी कर रहे हैं। अब उन्होंने ये भी दावे किए हैं कि जनाब बड़े लोग मिले, लेकिन जो पंजाब हुकूमत के बारे में और जो खान साहब की करप्शन के हवाले से बातें हो रही है, मखदूम सुल्तान बुखारी जो है, ये तहरीक इंसाफ के मेंबर थे, मखदूम बासत सुल्तान बुखारी, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है अहमद मीर साहब को, उस इंटरव्यू को अगर आप सुने तो जो उनकी बातें सुनकर लगता है कि वो भरे बैठे हैं, और उससे लगता है कि जितने मुनव्वर या बागी रकीन उनमें से कोई भी नहीं जा रहा, और वो जिनके बारे में खास कहते हैं करप्ट हैं, बेईमान हैं, उन्होंने रिश्वत ले ली है। और हुकूमत ये भी दावे कर रही है उनके पास हार्स ट्रेडिंग के बड़े सबूत हैं, उनके पास बड़ा प्रूफ आ गया है। तो प्रूफ है तो कर दो ना जनाब, दसो कौम को बताओ कि जनाब फलानी इतने पैसे ली, ये उसकी वीडियो बनी। जैसे साइलेंट के इलेक्शन में हमने देखा था, वीडियो आ गई थी ना पैसे लेते हुए देते हुए, जनाब ये माल ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो सामने आ गए, तक पता चल गया था साइलेंट के इलेक्शन में पैसा चला है। फ़िलहाल तो कोई भी एक ऐसा प्रूफ या एक ऐसी वीडियो लीक नहीं हुई जिसमें ये साबित हो सके कि किसी रुकने असम्बली ने पैसे लेकर ये फैसला किया कि वो अपोजिशन का साथ देगा। इसके अलावा पहली बार हमने देखा कि जिन अरकान असम्बली पे इल्ज़ाम लग रहा है वो बाकायदा कुरान उठाते हैं या वो आयात कुरानी के हवाले या कस्में तो नहीं, बाकायदा खल्फ लेके वो कहते नहीं हमने पैसे नहीं लिए। मुझ पे एक रुटा में कोई एक ऐसा कोई वादा जो किसी ने मुझसे किया हो, किसी पार्टी ने, किसी भी ग्रुप ने, किसी मुल्क से, कहीं से भी, करोड़ों अरबों, मेरे ऊपर तो डॉलर भी खरबों भी हराम है, मैं उनको जूती की नोक पे रखती हूँ। अच्छा, मुझे ऐसी औरत के लिए अगर ये ऐसी बात कर रही हैं तो ये मुझे कुरान उठाकर यहाँ कहना पड़ रहा है कि ये सब झूठ है। तो मैं PM इमरान खान साहब से पूछती हूँ कि क्या वो ये बात कुरान पर रखकर हाथ ये कह सकते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो किसी तरह के करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है? उनके घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनके अपने घर से जो कहानियां निकल रही हैं, उनकी कहीं कोई तरदीद की गई है? CM उस्मान बुज़दार साहब किसकी कमाई का जरिया बने हुए हैं? ये वो कुरान पर हाथ रखकर कह सकते हैं
कि उसकी क्या सच्चाई है और उसके पीछे क्या हकीकत है। वो ये कह सकते हैं कि वो जो घड़ी उनको कहीं से एक तोहफा मिली सऊदी अरब से, वो उन्होंने जाके बाजार में नहीं बेच दी। तो इस बार हुकूमत खासी मुश्किल में है क्योंकि कोई सबूत मिल नहीं रहा, लेकिन हुकूमत दावे कर रही है उनके पास बड़े सबूत है। एक पास से सबूत का दावा कर रहे हैं, दूसरे पास से कहते हैं वापस आ जाओ, वापस आ जाएंगे और हम ले आएंगे इनको जनाब। और खान साहब ने वो सियासी कमेटी बनाई हुई है, वो उनको घेर घार के बंदे जो है वो पुराने मिला देती है कि जनाब ये वापस आ गया है, ये फलाना है। तो इसकी जो है ना यानी अब मैं चले इसको तो छोड़े कि क्या होता है, लेकिन जो अब करप्शन के दास्तानें सामने आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक दास्तानें हैं, जिसमें पंजाब हुकूमत की पंजाब में जो करप्शन के किस्से हैं या करप्शन के जो सबूत हैं वो धड़ाधड़ सामने आ रहे हैं। सैकड़ों हाउसिंग स्कीमें हैं जिनको इजाज़त दी गई और माल कमाया गया, और बहुत से ऐसे लोगों के बारे में यानी जिनके बारे में ख़ुद उन्होंने कहा, बासित सुल्तान बुखारी का आप इंटरव्यू देखें तो वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि जनाब किस किस तरह करप्शन हुई, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने तो खान साहब के करीबी दोस्त और खातून अव्वल की जो करीबी दोस्त हैं उनको भी रगड़ दिया। फिर उन्होंने वो भी किस्सा छेड़ा जी कि वो घड़ी जो आई थी सऊदी शहजादे की वो किधर गई, वो किसने बेची। और फिर वो कहते हैं खान साहब के पास, खान साहब से सवाल पूछने वाले कि खान साहब की नाक के नीचे करप्शन होती रही, खान साहब को इल्म था, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अब उनको गालियां देना या मुखालफिन को यानी ऐसे लोगों को जो कि उन पर इतराज़ कर रहे हैं उनको उनके ऊपर जो भी बातें हो रही हैं, तो नाराज़ रुकन असम्बली या बागी रुकन असम्बली कह लें, उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो वापस जाने के लिए तैयार हो। तो वो करप्शन के जो सबूत लेकर आए हैं वो कहते हैं हमने कश्तियाँ जला दी, हमने वापस नहीं जाना। तो क्या क्या कहा मखदूम सुल्तान बुखारी ने, मखदूम बासित बुखारी ने, तो आप वो भी सुने। तो दूसरी तरफ हुकूमत के लोग भाग रहे हैं और एक तरफ हुकूमत भागे हुए लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, फिर उन्होंने पैरच भी पै रही है। कहने वाले कहते हैं कि जनाब सिर्फ 2 दिन रह गए, 1-2 यानी अगले 2 दिन ये OIC कॉन्फ्रेंस ज़रा ख़त्म हो जाए, फिर देखें क्या धमाके होते हैं, और फिर और लोग भी सामने आएंगे और बड़े लोग सामने आएंगे, और यानी ये जो फिगर है ये बहुत बड़ा हो जाएगा। तो खान साहब के पास अब क्या ऑप्शन रह गया है, और खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों को घेर घार के, वो बड़े इजलास भी कर रहे हैं, वो जनाब वो कमेटियों की वो बुला भी रहे हैं कि जनाब आए करें ये वो, हम नहीं कहीं जाने वाले। और वो अपनी जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो भी जारी रखे हुए हैं। फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया है उसके ऊपर भी उनको बड़ा यकीन है कि ये हमारे अपने लोग हैं, खैर सत्ते खैर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट वालों, इधरों भी असी फड़ लांगे, इजलास असी बुलावांगे नहीं और इनके हिसाब टूट जाएंगे, चटक जाएंगे। तो मखदूम बासित बुखारी ने क्या कहा वो देखते हैं। मैंने कहा एक तरफ खान साहब कह रहे होते हैं कि मैं पार्टी का बाप होता हूं, दूसरी तरफ शहबाज गिल साहब कह रहे होते हैं टीवी पे दल्ला दल्ला। जो PM हाउस में पोस्टिंग ट्रांसफर्स पंजाब हुकूमत में होती रही और जो PM हाउस से ऑर्डर्स पंजाब हुकूमत को जाते रहे और उन पोस्टिंग ट्रांसफर्स में जो पैसे आते जाते रहे, क्या इनका खान साहब को मालूम नहीं? पहला एक सवाल, इसका हल चक्कर दे दें जवाब। क्या CM पंजाब ने या उसके भाइयों ने जो पंजाब में करप्शन की है, पोस्टिंग ट्रांसफर्स SHOs लेवल तक उनके भाइयों ने पैसे लिए हैं, इरिगेशन में, फॉरेस्ट में, हर डिपार्टमेंट में थोड़े थोड़े छोटी छोटी पोस्टिंग ट्रांसफर्स में। मैं समझता हूं माजी में किसी CM ने इतने छोटे लेवल में भी पोस्टिंग ट्रांसफर में पैसे नहीं खाए होंगे, उनके भाइयों ने, उसकी फैमिली ने, उसके फादर इन लॉ ने। क्या इसका इमरान खान साहब मुझे ऑन ऑथ जवाब दे देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा था? क्या फरा गुजर साहिबा के घर पिछले दिनों मुझे पता चला कि उनके घर पे छापा भी पड़ा था, फिर वो बात दबा दी गई थी, काफी हद तक करोड़ों रुपए रिकवर हुए थे। और क्या फरा साहिबा ने जो कुछ किया, क्या खान साहब को नहीं पता जो फर्स्ट लेडी की दोस्त हैं? क्या प्रिंस की जो वॉच बेची गई है, जो सऊदी अरब से मिली थी इनको गिफ्ट में, जो उसको बेचा गया, क्या खान? क्या न्यूयॉर्क में हलीमा बीबी ने जो प्रॉपर्टी बनाई वो सरेह मशीनों से जो बनी, इसका हमको नहीं पता? क्या जो KPK में जो काम हो रहा है, जिसमें जो रैपिड बस ट्रांसपोर्ट का काम था,
उसमें 7 अरब का किक बैक का दावा किया गया। ठीक है, मकबूल एंड सन कंपनी थी। और जब कहा गया कि इसकी इंक्वायरी नैब से कराई जाए और इसकी इंक्वायरी FIA से कराई जाए, तो हाई कोर्ट में स्टे लिया गया। उसकी इंक्वायरी अभी तक नहीं हो सकी। क्यों लिया स्टे? ठीक है। उसके बाद मकबूल एंड सन कंपनी मशकूक हो गई ना जी। अब ये इतनी डिटेल में ना जाए ना आप, एक एक अब इस्लामाबाद में तमाम ठेके मकबूल एंड सन्स को क्यों मिल जाते? तो जनाब ये उनका वर्जन है, और ये वर्जन सुनने के बाद तो लगता ये है कि वो जो कहते हैं ना, है कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ और। मेरी इतला ये है कि उस्मान बुज़ार साहब को खासा हटाना चाहते थे, लेकिन उनको ये पता चला कि अगर उस्मान बुज़ार को हटाया गया तो एक नया ग्रुप वजूद में आएगा, तो इसलिए इस बिड़ों को चट्टू में हाथ ना डालें। अगर आपने परवेज़ को बुलाने की कोशिश की तो भी जो है कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो आपके लोग चले गए ना, उनको वापस लाना ज़रूरी है। इत्तेहादी अगर आपके साथ भी रहेंगे तो भी आपकी हुकूमत नहीं रह सकती, आपके लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। आप परवेज़ को बनाएंगे तो जंगीर तरीन ग्रुप जो है वो इतराज़ करेगा, तरीन ग्रुप का कोई बंदा लाएंगे तो कोई और इतराज़ करेगा। एक बीच में शुद्धनी छोड़ी, चौधरी निसार अली पे इत्तफाक हो गया जी। चौधरी निसार अली साहब वो पता नहीं कहाँ से निकल के आ गए। चौधरी निसार अली साहब बड़े आदमी है, चौधरी निसार अली साहब बड़े मोतबर आदमी थे, लेकिन थे, अब नहीं है। अब मुझे नहीं लगता कि चौधरी निसार इस कोयलों की दलाली में मुंह काला करने के लिए कहीं से भी आएंगे। अगर उनमें थोड़ी सी भी समझदारी हुई तो इन हालात में वो इसके यानी यहाँ पे नहीं कूदेंगे। एक बात है कि गुलाम सरवर खान के बारे में जब ये बात सामने आ रही थी कि अब उनकी गुलाम सरवर खान से पुरानी सियासी राइवलरी है, तो अगर गुलाम सरवर खान हुकूमत में है तो फिर चौधरी निसार जो है वो हुकूमत में नहीं आएंगे, खान साहब के साथ नहीं होंगे। और अगर चौधरी निसार अली आ जाएंगे तो फिर गुलाम सरवर अवान नहीं होएगा, और गुलाम सरवर अवान के साथ जो एक दो और उनके ग्रुप के लोग हैं ना वो नहीं होंगे। तो यहाँ भी जो है ना वो मतलब फंसी हुई है गोट। और अभी गुलाम सरवर खान साहब हुकूमत के साथ खड़े नज़र आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि विचों कम पै गया है। वो उन वज़रा में शामिल है जो कि पतली गली से निकल जाएंगे जब वक्त आएगा। लेकिन ये शुनीद है, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, क्योंकि जितने में उतनी बातें, ये तो बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है जी फलाना जा रहा है, फलाना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मुनहरफ अरकान के हवाले से जो अब एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि जी वो जी हम उनको ले आएंगे या वो आ जाएंगे, वो उनको गलती का इतराफ़ हो जाएगा। लेकिन जो गुफ्तगू हमने सुनी है, जो हम देख रहे हैं उनका मूड और मजाज, उससे लगता है कि ऐत नहीं ये वापस जाते पावे डिस्क्वालीफाई हो जाए। वो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे तो उससे पहले इस्तीफ़े दे देंगे। इस्तीफ़े देने से डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। तो इस्तीफ़े देने के बाद इनकी सीटें हो जाएंगी खाली, फिर की करेंगे खान साहब जनाब। फिर खान साहब कहेंगे ये अपोजिशन पूरे करें, तो अपोजिशन इत्तेहादी अगर उनके साथ मिल जाते हैं तो अपोजिशन स्कोर पूरा कर लेगी। तो जान दोनों तरफ से फंसी हुई है जनाब। और उस्मान बुज़ार साहब ने अपना जो रिकॉर्ड है सारा वो कर दिया साफ़। और बाकी के वज़रा जो छोटे मोटे हैं जो दर वट के, यानी सूबाई वज़ीर तो आपको नज़र ही कोई नहीं आएगा ना असलम इकबाल, ना कोई शमशाम बुखारी, ना। और ऐसी खामोशी, कहते हैं ऐसी खामोशी चाहिए कि सुभान अल्लाह, इनमें से कोई भी सामने नहीं आ रहा कि जनाब करना की है। वो कल्ले खान साहब बेचारे वो लगे हुए हैं, उनकी चल रही है, यानी वही कल्ला ही कप्तान ही खेड़ी जा रहा है, बाकी खिलाड़ी जो है वो सारे दर बट के बैठे हुए हैं। तो बड़े हालात ख़राब हैं हुकूमत के, इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत इस वक्त अपनी वर्स्ट पोजीशन में है। और खान साहब को इस मौके पर भी उनके साथियों की सपोर्ट हासिल नहीं है जो उनके साथ खड़े होकर मुकाबले कर। कल्ला शहबाज ग्रुप की करेगा वो बल्ला बल्ला ग्रुप, बल्ला बल्ला कह के, बल्ला समझ रहे ना, मैं वो जो होगा वो फलाने किसको कहा, रमेश कुमार को बल्ले दल्ले तू पहले बिकता है बात करता है, फिर दल्ला है तू, सियासी दल्ला। ये बात कर। अब यही लोग हैं। और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेचने आए थे कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? आप पहले जवाब दो। आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के नहीं? मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं दल्ले? ये बल्ला क्या के बाद उन्होंने जनाब वो अपनी वो कहते हैं ना, नानी ने विआह खसम किया पैड़ा किया करके छड़िया होर पैड़ा किया। तो पहले तो उन्होंने कह दिया रमेश कुमार को बल्ला, और फिर कह दिया जनाब बल्ला तो ब्रोकर को कहते हैं, ये तो फलाने को कहते हैं। और फिर उन्होंने एक लफ्ज़ याद किया रंडी का, कि पंजाब में भी औरत को रंडी कहते हैं और रंडी का मतलब गाली होता है।
देखिए बात यह है कि अक्सर जो यूफेमिज्म्स हैं और लिंग्विस्टिक्स है उसमें हर जगह की अपनी बात होती है। मैं छोटी सी बात बता देता हूं आपको, मुझे भी चंद दिन पहले पता लगा, पहले पता नहीं था। हमारे पंजाब में जब किसी खातून का शौहर फौत हो जाता है तो उसको रंडी कहा जाता है। पंजाब में जब किसी खातून का और जब मर्द का फौत होता है तो उसको रंडवा कहा जाता है। कराची में मुझे मेरे एक साफी दोस्त ने कहा ये गाली है। तो बात यह है कि ब्रोकर जो होता है, जिसको अंग्रेजी में ब्रोकर कहते हैं, उसे पंजाबी में दलाल कहते हैं। तो वो अपनी तोजी लेकर आए तो लोग उनको फिर उनको यानी इन दोनों नामों को उनके साथ जोड़ रहे हैं। और वो यार शहबाज गिल साहब, अगर आपको नहीं आती उर्दू या आपसे गलती होगी, गुस्सा आ गया, आपने कह दिया, कोई बात नहीं, कह दिया, माफ़ी मांग लो। वो यार सॉरी गलती होगी, जज्बात से आ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया सी। वो एक के ऊपर ऐसी तोजी दे रहे हैं कि वो जनाब दिल करता है कि बंदा लाल में बल्ला से मारे। तो यही कह सकते हैं ना कि आप यानी आप एक दलाइल के साथ बात करने वाले इंसान हैं, लेकिन आपने चूँकि कल्ला रह गया बेचारा शहबाज गिल। मैनू ये लगता कि वो बेचारा बुकलाया हुआ है, कोई भी मदद ही नहीं कर रहा है। वो फवाद चौधरी आता है, एक हिट मारता है, उसके बाद यूँ करके निकल जाता है। वो फिर शहबाज गिल साहब तकरीरें करते हैं, वो काउंटर करते हैं, कभी मरियम को, कभी किसी को। और बाकी कितने गए बयाली तर्जमान? और सदाकत अली अब्बासी कितने गया? वो खवातीन कहाँ गई? एक शोजब लड़ रही है, कमल शोजब, और एक लड़ रहा है शहबाज गिल। लग रहा है खान साहब की टीम में बस यही 2 प्लेयर रह गए हैं, बाकी तो सारे फारूक, बाकी सारे नस नुस गए थे। कोई आपको नज़र नहीं आता, कोई वज़ीर, कोई 40-50 शीरान खुसूसी हैं और बड़े बड़े माशाल्लाह, जिन्होंने बड़े बड़ी मरात 3-4 साल झंडे लाए, गड्डियाँ थे, मौज ली थी। वो कितने गए? नसपा जी गए, जितने गई बेड़ियाँ उत्थे गए मला। तो जनाब वो भी जनाब वो चले गए हैं। तो हाँ, कोई बताए शहबाज गिल साहब को रंडी पंजाब में भी गाली होती है हुजूर। ये समझने के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए वो सईद चौधरी साहब ने वीलॉग किया, बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। सईद चौधरी साहब बड़े पुराने साफ़ी हैं, वो बड़ा पंजाबी में गुफ्तगू करते हैं, ज़रा सादगी झटके अंदाज में, बड़ा प्यार से समझाया। उन्होंने बताया जनाब ये इन्वर्टेड कामा में है, और पंजाब में जब किसी को कहा जाए ना फलां से ज़्यादती हो गई तो उसका मतलब रेप होता है, लेकिन हम लफ्ज़ ज़्यादती लिखते हैं, समझा मतलब उससे वही लिया जाता है। तो आपने जो दल्ला बल्ला कहा तो उसका मतलब वो दल्ला ही है, वो गाली है। आप ये कहें नहीं वो ब्रोकर है और मैंने यूँ कह दिया, मैंने वो कह दिया, तो कल को लोग कहेंगे आपके नाम से भी कहेंगे। तो बड़ा अच्छा उन्होंने, वेल डन सईद चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छा मेरे भी नॉलेज में इजाफा किया। तो आज के लिए इतना ही कि जनाब रह गया, ये कहते हैं ना आखिरी इनिंग्स के खेल, आखिरी ओवर शुरू है और आखिरी खेल वही चल रहा है बस। वो सारे अपने गुनाहों के निशान मिटाने में मसरूफ़ हैं, अपने जो गुनाह हैं उनके निशानात सबूत जो है मिटाए जा रहे हैं। कल ना कहना इदारे कल को ढूंढेंगे जनाब क्या है, कितने गया ना की किया, तो कल कुछ नहीं लबड़ा। तो आज के लिए इतना ही कि खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने लोग यकीन कर चुके ने कि असी जा रहे हैं जनाब। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना गुरुद्वारा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।